मैंने आदित्य के मित्र को अपनी चतुराई से फंसवा दिया। अब बारी है उस आदित्य की। बड़ा ही धनवान बना फिरता है ना। हाँ, मैं ऐसी चाल चलूंगा ना, इसकी कल्पना उसने कभी सपने में नहीं की होगी। ऐसा फंसाऊंगा उसे बड़ा आया। महाराज आपकी जय हो। महाराज आपके पास एक विनती लेकर आया हूं। अरे अब क्या हुआ मुखिया? शेर को तो हमने पिंजरे में कैद करवा दिया, अब क्या बात है? महाराज, हमारे गांव का आदित्य नाम का एक व्यक्ति रातों रात धनवान बन गया। मुझे शक है कि उसने जरूर किसी को लूटा है या किसी के घर पर चोरी की है। अच्छा, और यह बात तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो? हैं? अरे महाराज, जितनी जमीन आदित्य ने गांव में खरीदी है, उतनी जमीन खरीदने में एक व्यक्ति को 3 पीढ़ियां गुजर जाती हैं। आखिर उसके पास इतना धन आया कहां से? यह भी तो सोचने वाला विषय है ना। हाँ, यह बात तो तुमने सही कही। ठीक है, हम आदित्य को बुलवाकर इस मामले की छानबीन करेंगे। आदित्य को राज दरबार में बुला लिया और आदित्य से बोला, हमें सूचना मिली है कि तुम रातों रात धनवान बन गए हो। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया? महाराज, मैं केवल इतना कहूंगा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेरे पास इतना धन कहां से आया, मैं चाहकर भी आपको बता नहीं सकता। अच्छा, और क्यों नहीं बता सकते हो? ऐसी क्या बात है? क्योंकि मैंने अपने मित्र से वादा किया है। कौन सा मित्र? क्षमा करें महाराज, मैं उसके बारे में भी आपको नहीं बता सकता। महाराज, इसका मतलब कि इसके गांव का मुखिया सही बोल रहा था। इसने जरूर कोई भयानक अपराध किया है, इसीलिए यह बड़ी ही खूबसूरती से बात को टाल रहा है। कह रहा है यह नहीं बता सकता। वो नहीं बता सकता तो फिर क्या बता सकता है? हाँ, यह बात तुमने सही कही। तो बताओ, इसे क्या सजा दी जाए? महाराज, कल जो शेर हमने पकड़ा है ना, उसे हमने कल से भूखा रखा है। एक काम करते हैं, इसे ही पिंजरे में डाल दिया जाए। आदित्य रोते हुए अपने मित्र के बालों पर हाथ फेरता हुआ बोला, हाँ मेरे मित्र, तुम इस पिंजरे में कैसे आ गए? क्या हो गया? को देखकर राजा विक्रम का मंत्री जगन्नाथ पूरी तरह से चौंक पड़ा। राजा विक्रम अपने मंत्री जगन्नाथ से बोला, आश्चर्य की बात है, मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक शेर ने इंसान को नहीं खाया। तभी रंग बिरंगी किरणों से वहां पर एक साधु प्रकट हो गए। साधु राजा विक्रम की ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोले, वो शेर आदित्य को कभी नहीं खाएगा, क्योंकि वह आदित्य का मित्र है। बहुत समय पहले एक भेड़िए ने मेरे ऊपर हमला किया था। उस समय इसी शेर ने उस भेड़िए को कच्चा चबा डाला और मेरी जान बचाई। मैंने तभी से इस शेर को बोलने की शक्ति दी और इससे पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया। तब इस शेर ने जवाब दिया कि यह नहीं चाहता था कि मेरी तपस्या भंग हो। मैंने इसे वरदान दिया कि आज से यह इंसानों की तरह बात कर सकता है।